सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। इन्फिनाइट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट के दूसरे टावर का भूमि पूजन संपन्न। आध्यात्मिक उन्नति और श्रेष्ठ जीवन शैली के संकल्प को साकार करते हुए इन्फिनाइट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट के दूसरे टावर का भूमि पूजन समारोह आमथला स्थित प्रोजेक्ट परिसर में श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, प्रोजेक्ट की निदेशिका बीके ज्योति बहन की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनके कर कमलों द्वारा विधिवत भूमि पूजन संपन्न किया गया और दूसरे टावर का नाम दिव्य शक्ति टावर के रूप में सभी के समक्ष प्रत्यक्ष किया गया। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सानिध्य और आशीर्वचनों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। जो कार्य शुरू किया है वो संपन्न होना है और उस संपन्नता में पहली संपन्नता है पहला टावर। जब वो टावर तैयार हो जाएगा और कार्य की संपन्नता का आरंभ होगा, ऐसे संपन्नता से कार्य चलता रहे, ऐसी मेरे दिल की शुभ भावनाएं हैं। मैं ज़रूर समझती हूँ भावनाएं ऊंची हैं, संकल्प ऊंचा है और बाबा की मदद, बाबा की शक्ति तो है ही है। जिस भावना से शुरू किया ऐसे ही ये कार्य संपन्न होगा और आगे भी जो आत्माएं यहाँ आएंगी रहने के लिए, उन्हों को भी सचमुच बाबा की छत्र छाया की महसूसता होंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्फिनिट टीम को। थैंक यू। जिन आत्माओं को सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, स्नेह चाहिए, संगठन चाहिए, तो ये टावर हर प्रकार की आंतरिक पावर भरने वाला होगा। वो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो इसलिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, कार्य संपन्न हो और जिन आत्माओं ने बहुत अभिलाषा रखी हुई है उनको भी स्थान मिलेगा, वो भी यहाँ आकर बाबा के संग में अपना समय बिताएंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई ज्योति बहन को। टावर जो बन रहा है इधर बहुत सुंदर और एक मॉडरेट के रूप में बना रहे, सबकी जेब के हिसाब से बन रहे हैं और इसी कारण से इसकी महिमा भी सब जगह में चर्चा में आए हुए हैं। इसके लिए अपने परिवार के भाई बहन इसको बहुत उत्साहित होकर के सेवा में व इसकी सफलता में स्नेही सहयोगी है। ये टावर जितना ऊंचा है उससे अनेक गुना गहरी इनकी भावनाएं हैं। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा गहरा है। ऐसे शुभ संकल्प से जो कार्य शुरू किया, परमात्मा को अपना बना करके, परमात्मा का साथ ले करके और सबको अपना बना करके आज इस इतने भगीरथ कार्य को आपने संपन्न किया है। इस अवसर पर उपस्थित देश विदेश से आए सदस्य इस पावन क्षण के साक्षी बने। वहीं इन्फिनाइट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल परिवार के लिए यह उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुई। आयोजन के दौरान इन्फिनाइट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने एवं अधिक जानकारी के लिए 9898875666, 9898875444 इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त info@infinitespirituallifestyle.com पर ईमेल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आए हैं इन्फिनिटी डेवलपमेंट एरिया में, जहां पर बीकेएस के लिए बहुत ही शानदार फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, स्टूडियो,
तो उसके लिए यहाँ पर पहला फेज़ तो कंप्लीट हो रहा है, दूसरे फेज़ के फाउंडेशन के लिए यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो हम दूसरा टावर बन रहा है इधर ही, उसका नाम दिया है बाबा ने दिव्य शक्ति टावर। सारे सुविधाएं जो आप उदय से अमृत वेले से उठ के लास्ट मेडिटेशन के साथ बाबा को कृतज्ञता बोल के सोने तक जो चीज़ चाहिए एक ब्राह्मण को, वो सारे सुविधाएं के साथ बनाने का प्रेरणा मिला है बाबा से। मेरा नाम ऋषि महाजन है, मैं पंजाब जलंधर से हूँ और ये फ्लैट जो है स्टूडियो अपार्टमेंट जो मैंने परचेज़ किए हैं, ये मैं बाबा को अमृत वेला करता था, बाबा मेरे को मधुबन में घर दिला दे। तो अमृत वेले में बाबा ने एकदम मधुबन चैनल से ही दीदी का इंटरव्यू हुआ, तो अमृत वेले में मेरे को बाबा ने टच दिया कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मधुबन न्यूज़ से पता चला और मैं आबू रोड में आता जाता था 12 साल से, और मैंने यहाँ जगह भी ली थी मगर वैसे नहीं थी। और आज का जो सिनेरियो है दुनिया में, ऐसा मैं समझता हूँ कि जो वॉर चल रही है, जो अनसर्टेनिटी है लाइफ में, मेरे हिसाब से तो फॉर एवरीवन आई थिंक जो बीके में रहते हैं जो मेंबर्स है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक जगह पे सही सेटल करना। मैं ये मानता हूँ। मैं बॉम्बे में बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, मगर मुझे यहाँ के अलग ही शांति, अलग ही सुकून मिलता है। इन्फिनिट लाइफस्टाइल वाले जो हैं ब्रह्मा कुमारीज मेंबर्स के लिए ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो हमने जब वो प्रोजेक्ट का सारा वीडियो देखा तो हमें बहुत इंस्पिरेशन हुआ, तो हमने 2 फ्लैट बुक किए हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट। पॉज फॉर पीस कार्यक्रम में यमुना तट से दिया शांति संदेश। व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन के बीच मानसिक शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली के यमुना तट स्थित वासुदेव घाट के समीप पॉज फॉर पीस अ कलेक्टिव मेडिटेशन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। सायं 5 बजे से 6:30 बजे तक चले इस सामूहिक ध्यान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ जनों ने सहभागिता कर विश्व शांति का संकल्प लिया। कार्यक्रम में दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी, सत्कार भवन से बीके सुनीता, सिविल लाइन सेंटर से बीके ममता, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर MD गुप्ता तथा चांदनी चौक के काउंसलर सुमन कुमार गुप्ता की उपस्थिति रही। मधुर संगीत और आध्यात्मिक संदेशों के साथ आरंभ हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने गहन ध्यान का अनुभव किया। यमुना किनारे का प्राकृतिक और शांत वातावरण, डूबते सूर्य की आभा और बहती धारा ने पूरे आयोजन को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया, जिससे उपस्थित सभी जनों को आत्मिक सुकून की अनुभूति हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी ने विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए सामूहिक संकल्प लिया। पीस ऑडिटोरियम में सिंधी समाज का आध्यात्मिक सम्मेलन संपन्न। भिलाई में सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में सिंधी समाज का आध्यात्मिक सम्मेलन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पधारे बीके महेश भाई ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा करते हुए संस्था की स्थापना से लेकर आबूराज से विश्व के विभिन्न महाद्वीपों तक फैली सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा दीदी ने संस्था की प्रेरणादायी यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वरिष्ठ दादियों एवं दीदियों के दिव्य संकल्प से प्रारंभ हुआ यह यज्ञ आज संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ते हुए एक विशाल वट वृक्ष की तरह शीतल छाया प्रदान कर रहा है। उन्होंने सिंधी समाज के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबूराज पर्वत आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उपस्थित सभी जनों ने सहर्ष स्वीकार किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्राची ने राजयोग मेडिटेशन का महत्व बताते हुए सभी को इसका अभ्यास कराया। डिवाइन ग्रुप के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। वहीं ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर आधारित भाग्य विधाता फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस आयोजन में सिंधी समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य परिवार सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। परमात्मा के जीवन चवण शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो आनंद जो सागर जो आनंद छा थींदो आहे, उन सुख जे सागर जो सुख छा थींदो आहे, उहो मां हिते अची करे अनुभव कयो जॾहिं 7 ॾींहंनि जो कोर्स कयो। किराने दुकान में 1 घंटो समय कढी करे 5 वगे मां ईंदो हुअमि मुश्किल सां। मां हालांकि मालिक न आहियां, ट्रस्टी आहियां, मालिक मथां वारो आहे, मां ट्रस्टी आहियां। लेकिन मां इहो ॾिठो पंहिंजे जीवन में कि अगर असांजे जीवन में 3 ॻाल्हियूं आहिनि सिर्फ़, हिकु मथां वारे जो साथ, वॾनि जी दुआऊं और पंहिंजो पुरुषार्थ।
असा जे जीवन में सफलता हरदम आहे। समाज को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने और युवाओं को नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से पंजाब के जालंधर स्थित राजयोग भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रभावशाली प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर मुंबई से पधारे बीके डॉक्टर सचिन परब ने बताया कि नशा केवल शारीरिक लत नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी व्यक्ति को कमजोर करता है। उन्होंने नशे के विभिन्न प्रकार, उसके मनोवैज्ञानिक कारणों तथा उससे मुक्ति के व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आगे मनोचिकित्सक डॉक्टर अमन सूद तथा सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RL बसन ने नशे के दुष्प्रभावों पर बताया कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक जीवन पर गहरा नकारात्मक असर डालता है। अंत में सभी ने नशा मुक्त रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संधीरा के निर्देशन में संपन्न हुआ। Lack of clear parental expectation, lack of supervision, excessive harsh or inconsistent punishment। तो फैमिली में अगर प्रॉब्लम है तो उनके बच्चे अभी क्या करें, उनको टेंशन हैंडल करने का तरीका नहीं पता है, क्या करना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स में कोई ना कोई फैक्टर कारण बनता है नशा करने का, ये रिस्क है। और प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन से हैं? अगर उसके अंदर रेजिलिएंट है, बीइंग एबल टू अडॉप्ट टू चेंज एंड स्ट्रेसफुल इवेंट्स। क्योंकि नशा वैसे तो 2 प्रकार का होता है, हम सब तो ये जानते ही है। एक नशा है जो जीवन को नरक बना देता है और जिस नशे से जीवन नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है, और दूसरा आध्यात्मिक नशा, ईश्वरीय नशा, जिस नशे से जीवन सशक्त बन जाता है। नई दिल्ली विपिन गार्डन स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा पीस माई नेचर, शांति मेरी स्वाभाविकता विषय पर एक भव्य शांति यात्रा एवं ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। यह यात्रा विपिन गार्डन से प्रारंभ होकर भगवती गार्डन एक्सटेंशन तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों एवं क्षेत्र वासियों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जानकी और बीके विमला, बीके सुनीता तथा लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्षा शबीना खान की गरिमामयी उपस्थिति रही। यात्रा के समापन पर प्लेटिनम हाइट स्थित बीके संजना एवं बीके विजय के निवास पर परमात्मा शिव का शांति ध्वज फहराया गया। आध्यात्मिक सत्र में बीके विमला ने शांति को मनुष्य का मूल संस्कार बताते हुए उसके गुण रहस्यों पर प्रकाश डाला। वहीं बीके जानकी ने जीवन में शांति के महत्व को समझाते हुए स्वयं एवं विश्व में शांति स्थापित करने का संकल्प कराया। आगे कार्यक्रम में आए अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। ओम शांति का जाप हो या अल्लाह अकबर का जाप हो या किसी भी तरह से हम अपने परमात्मा से लिंक करते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी आध्यात्मिक चीज़ें आपको शांति का ही मैसेज देती हैं, अशांति फैलाने का मैसेज नहीं देती हैं। और शांति जब हमारे मन में होगी, हमारे विश्वास में होगी, तो हम हमेशा अच्छे ही कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्म कुमारी जी के द्वारा जो शांति फैलाए जा रहे हैं पूरे विश्व में, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको सामने मिलेगा। और काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम पिछले साल भी हुआ था और हमने स्पेस दिया था यहाँ पे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित ओडिशा दिवस समारोह में बीजेपी की वरिष्ठ नेता तथा ओडिशा विधानसभा की स्पीकर सुरमा पाड़ी से दिल्ली वसंत विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शीरा दीदी ने मुलाकात की और संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबूराज आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर उन्हें परमपिता परमात्मा शिव का फ्रेम ईश्वरीय सौगात के रूप में प्रदान किया गया। इस मौके पर बीके विकास, बीके नबीन, बीके कल्पना उपस्थित रहे। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।